जगत की माता पंढरपुर की विठ्ठल रखमाई की प्यारी प्यारी दुलारी दुलारी शिरडी की द्वारका माई के बच्चों, तुमको देखकर मैं धन्य हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ। मैया के घर में आपको काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी आपने प्रेमालाप कर लिया। संसार रूपी ससुराल की समस्त बातें आपने अपने मायके में कर ली। काफ़ी दिन लगा था का अपन ने ये सोचा था कि हमें कम टाइम में ही निकल जाना होगा, लेकिन मैया के प्रेम ने, मैया की करुणा ने, मैया के अंतःकरण ने हमें निकलने नहीं दिया। जब तक हमारी पूरी व्यथा नहीं सुन ली, तब तक मैया ने हमको उस द्वार से नहीं छुआ। और हम सब दर्शन करने के बाद फिर द्वारका माई के द्वार पर आएंगे और मैया से विदाई लेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ के प्रिय बेटा बेटी, द्वारावती से जब आप निकले होंगे तो आपको एक टायर रोड पड़ा जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। तो आप उत्तर की ओर आए। बाबा का जो मंदिर है वो पूर्व और पश्चिम मुखी मंदिर है। पूर्व मुखी उनकी मूर्ति रखी है और पश्चिम मुख में पेड़ है और दक्षिण में उनकी द्वारका माई है। और जो परिसर है उनका वो सब लेडी बाग है और उसी में प्रतीक्षालय बने हुए हैं। अब इस मंदिर के परिसर के बाजू में जो सड़क है वो बाबा के एक अनन्य प्रिय भक्त, जिन्होंने जन्म से साईनाथ महाराज की भक्ति की है, साईनाथ महाराज को सदगुरु बनाया है, ऐसे कलाकार जो फिल्मों में काम करते थे, श्री मनोज कुमार, उस सड़क का नाम दे दिया गया जो बाबा के परिसर के उत्तर में है, जो पूर्व पश्चिम टायर रोड से लगी हुई, और वहीं से सभी का प्रवेश द्वार था। लेकिन भारत सरकार के पंत प्रधान ने, यानी भारत सरकार ने कुछ राशि की मदद की, ऐसा मुझे जानकारी मिली है, जिससे जो मनोज कुमार सड़क है उसके भी उत्तर की ओर जो पहले आश्रम हुआ करते थे, भक्त आश्रम, जहां पर लोग रुका करते थे और प्रसाद का वितरण होता था, लेकिन अब वर्तमान में उसको सुपर प्रतीक्षालय में कन्वर्ट किया गया। एक अत्यंत सुंदर झांकी के साथ सुपर कॉरिडोर समझो, बेहद खूबसूरत बड़े बड़े प्रतीक्षालय बनाए गए। हे बेटा बेटियों, चलो अपन इन सीढ़ियों को चढ़ते हैं, प्रतीक्षालय तक तो पहुंचे। और हमें वीआईपी से नहीं जाना है, ना ही हमको कोई रसीद कटाना है। जब तक साईनाथ महाराज ने हमारे शरीर को स्वस्थ रखा है, तो जिस तरह गरीब लोग जाते हैं अंतःकरण में अपने भगवान से मिलने के लिए, अपने सदगुरु से मिलने के लिए, उसी तरह हम भी जाएंगे। चढ़ो चढ़ो, ये सीढ़ियाँ चढ़ो। ये सीढ़ियाँ इस बात की याद दिलाती है, मैंने कथा बताया हूँ पहले, साईं चरित के अध्याय में है कि राधा कृष्ण माई का बुखार तप रहा था, उनका ज्वर काफी बढ़ा हुआ था। बाबा ने अंतर्ज्ञान से जान लिया कि ये मेरी राधा कृष्ण माई है और मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे कारण बुखार में है। तो तुरंत एक मजदूर को बुलाकर
एक लकड़ी की सीढ़ी बुलवाई और बामन गोदकर के छप्पर पर लगा दिया, और बामन गोदकर के छप्पर से पार करके राधा कृष्ण माई के छप्पर पर आए और दूसरी तरफ उतर गए और उदार भाव से उसकी मजदूरी दे दी जिनने सीढ़ी लाया था। लेकिन ये सीढ़ी इस बात की याद दिलाती है, जब भी साईनाथ महाराज के प्रतीक्षालय से गुजरोगे या समाधि भवन में प्रवेश करोगे तो अनेकों सीढ़ियां चढ़ने और उतरने को मिलेगी। जो इन सीढ़ियों को चढ़ता है और उतरता है उनकी समस्त आदि व्याधि कष्ट और मानसिक चिंताओं से वह मुक्त होता है। ऐसी साईनाथ महाराज की सीढ़ियों का प्रताप है। हमने द्वारका माई मस्जिद में 3 सीढ़ियों का प्रताप बताया था, लेकिन ये प्रतीक्षालय में अनेक सीढ़ी हैं जो बाबा की उस सीढ़ी की याद दिलाती है जो बामन गोदकर पर लगाई गई थी और दूसरी तरफ उतरने के लिए लगाई गई थी, जिससे राधा कृष्ण माई का बुखार दूर हो गया, उसका आदि व्याधि मुक्त हो गई। आज लाखों करोड़ों लोगों की आदि व्याधि मुक्त कर रही है बाबा की सीढ़ियाँ। हे बेटा बेटियों, इन प्रत्येक सीढ़ियों पर प्रणाम करो साईनाथ महाराज का और कहो ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। इस नमस्कार के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, और जब हम इन प्रतीक्षालय के इंतजार के बाद समाधि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेंगे तब हम समाधि को नमोकार करेंगे, और वो नमोकार हमारा दूसरे नमोकार से अलग रहेगा। लेकिन फिलहाल चलो प्रतीक्षालय में चलते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने नहीं देंगे। प्रतीक्षालय से एक प्रतीक्षालय खाली होता है, फिर दूसरे प्रतीक्षालय का नंबर लगता है। देखो देखो कितनी भीड़ है, लोगों में कितना भक्ति भाव है। कोई साईं का नमन कर रहा है, कोई अपने आराध्य का नमन कर रहा है, कोई अपने सदगुरु का नमन कर रहा है, कोई अपने माता पिता की याद कर रहा है, कोई अपने इष्ट को याद कर रहा है। देखो देखो कि इनके चेहरे के भक्ति भाव को देखो, इनको प्रणिपात करो। भैया आप लोग कहाँ से आए? बड़े आराम से उत्तर देते हैं कि हम लोग तो इंदौर से आए हैं। क्यों भैया, आप पहली बार आए हैं क्या? हाँ भैया पहली बार आए हैं। कितने लोग हैं आपके साथ भैया? बोले हमारे साथ तो 4 लोग हैं। आपका आना कैसे हुआ? साईनाथ महाराज ने क्या संकेत दिया था कोई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। साईं बाबा की लीला हमें पता है, लोगों से सुनी थी। हमारे दर्शन की अभिलाषा थी और बहुत दिन से हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि साईनाथ महाराज हमें बुलाए। हम तैयार हुए और इंदौर से आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक बड़ा विचित्र चमत्कार हुआ। पहली बार आया और पहली बार बाबा ने हमारे साथ चमत्कार कर दिया। हमारी गाड़ी जा चुकी थी, राज परिवहन की गाड़ी से जा रहे थे, आखिरी गाड़ी थी। हमारा मन निराश हुआ, बड़े व्यथित हुए, बड़े दुखी हुए। कितने दिन की अभिलाषा हमारी पूरी नहीं हुई और हम घर वापस जा रहे हैं, और घर वापस जाने का हमने मन बना लिया था, और ये सोचकर मन बना लिया था कि बाबा की अभी इच्छा नहीं है। लेकिन उसी समय एक बहुत अच्छी सुंदर कार आती है और हमारे पास वह कार का ड्राइवर बोलता है कि भैया कैसे, कहाँ आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो हमने बोले कि हम शिरडी जाने वाले थे, लेकिन हमारी बस चली गई, अब हम घर जा रहे हैं। बोले मैं धुलिया तक जा रहा हूँ, खाली आया हूँ, खाली जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सेठ को छोड़ने आया था और अब मैं खाली वापस जा रहा हूँ। उनमें चारों आदमी बैठ जाते हैं और वार्तालाप करते रहते हैं और वो धुलिया पहुँच जाते हैं। देखिए बाबा की लीला, जिसको बुलाना रहता, अगर वो बस से आते तो वो करीब
10 बजे यहाँ पहुँचते, लेकिन वो सुबह ही 5 बजे पहुँच गए। उनको तत्काल 10 मिल गई, दूसरी बस मिल गई और वो शिरडी पहुँच गए। और 5 बजे उनने द्वारका माई के द्वार पर जाकर सुबह की आरती कर ली। और सुबह की आरती करने के बाद दिन भर भोजन विश्राम जो भी करना था कर लिया हमने। बहुत प्रसन्न अवस्था में थे वो लोग। और अब हम समाधि मंदिर जा रहे हैं, इसलिए प्रतीक्षालय में। हे बेटा बेटी, देखो देखो, पहली बार आए और पहली बार चमत्कार। ऐसी बाबा की अगणित लीला है जो अध्याय 1 से 52 अध्याय तक भरी हुई है। ऐसी बाबा कृपा करते हैं। जो श्री हरि की शरण में जाता है उसे सच्चे सद्गुरु मिलते हैं, और सच्चे सद्गुरु हृदय में प्रकाश डालते हैं जिससे ईश्वर के दर्शन होते हैं। सद्गुरु हमारा परम पिता है, हमारे माता पिता का भी पिता है, और उसे हमेशा अपने कलेजे से साथ में रखना चाहिए। हे बेटा बेटियों, अब इस बार शिरडी आए हो, साईं चरित्र खरीद लो और मखमल के बटुए में रखो। हम लोग ये 4 लोग हमारे साथ और जुड़ गए, ये लोग भी अगली बार आएंगे तो ऐसे ही मखमली बटुए में रख करके इस तीर्थ यात्रा का आनंद लेंगे, क्योंकि पहली यात्रा में इनके साथ चमत्कार हो गया। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में हम प्रतीक्षालय पार करेंगे, वहाँ सीनरी देखेंगे, और सीनरी देखने के बाद बाबा की जो समाधि स्थान है और तलघर से नीचे ऊपर जाना पड़ता है, उन सीढ़ियों को भी चढ़ेंगे और उतरेंगे और चढ़ेंगे और समाधि मंदिर में पहुंचेंगे। बाबा की तमाम सीढ़ियां जो है दुख हरने वाली है, व्याधि हरने वाली है, कष्ट हरने वाली है, विपत्ति हरने वाली है, और हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की